दरवाजे पर लगी उल्टी तस्वीर में नजर आ रही लड़की सोनम रघुवंशी है। आखिर सोनम की तस्वीर उल्टी क्यों लगाई गई है? उनके परिवार ने लापता सोनम की तस्वीर को अपने ही घर के बाहर गेट पर क्यों टांगा है? दरअसल जब एक पिता बेबस हो जाता है तो वो हर वो काम करता है जिससे उसे उम्मीद होती है। ऐसा ही कुछ सोनम के पिता भी कर रहे हैं। अब सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने भी अपनी बेटी की सलामती के लिए अब आध्यात्मिक उपायों का सहारा लिया है। देवी सिंह ने घर के बाहर बेटी की उल्टी तस्वीर लटकाई है। उनका कहना है कि ज्योतिषी से सलाह लेकर यह कदम उठाया गया है। उन्हें उम्मीद है कि इस उपाय से उनकी बेटी सुरक्षित घर लौट आएगी। सोनम है, उनकी जो शादी हुई थी वो आपसी आप लोगों की राजी मर्जी से हुई थी? राजी मर्जी से 11 तारीख को हमने बाकायदा शादी करी थी, फेरा पाड़े थे उनके बच्चे के। हाँ, गार्डन लेके शादी करी थी दोनों जने ने। हाँ, पत्रिकाएं भी दिख रही थी, योग वगैरह सब अच्छे महीने सब बढ़िया पत्रिका दिखाई थी। पंडित जी ने शादी बनाई थी, शास्त्री पंडित ने शादी बनाई थी। बढ़िया शादी 11 तारीख की बनाई थी और बात की भी निकल रही थी, पहले की भी निकल रही थी। तो हम दो ही धनिन ने बीच की रख ली हमने 11 तारीख की। 16 तारीख की भी निकल रही थी तो 16 की नहीं रखते हुए हमने 11 की रख ली थी, क्योंकि उनका भी स्कूल का काम है। तो उनने बोला था कि बच्चन का स्कूल का काम है तो थोड़े अपन जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी कर लो आप। ये बात हमारी हुई थी, दोनों धनिन रजी मर्जी शादी करी थी हमने। और ना बच्चा कोई इधर उधर था, कोई दूसरी बातों में, ना बच्ची थी कोई दूसरी बातों में। बता रहे हैं कि गोविंद भाई के साथ आपने जो है आपके साथ के कुछ लोगों को वहाँ मदद के लिए भेजा है, वहाँ उनको धमकियाँ भी मिल रही हैं। तो गोविंद को वहाँ धमकी भी मिल रही है। यहाँ से गुजरात से मैंने बच्चे भेजे हैं उसकी सुरक्षा के लिए। वहाँ की प्रशासन बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही, ना छोरे की मदद कर रहे और ना बच्चन की मदद करी ढूंढ। तो वहीं सोनम के पड़ोसी भी उसकी वापसी के लिए दुआ कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि सोनम को सिर्फ झाड़ियों में क्यों खोजा जा रहा है। वो लड़की बहुत अच्छी थी, सभी से हंसी घुल मिल थी और उसका नेचर बहुत अच्छा था। यहाँ से वो उनकी भी शादी को भी 1 महीना भी नहीं हुआ। आज 15 दिन है, 11 तारीख को जब वो 23 तारीख को जब वो मिसिंग हुई तब उसका एकादशी का व्रत था और आज भी 11 एकादशी का व्रत था उसका। आज 15 दिन हो गए, अभी तक वहाँ की राज्य सरकार पुलिस से कोई किसी प्रकार कोई हेल्प नहीं की। उसका कोई मिसिंग का अभी हमको पता चला। वहाँ पे उसे जंगलों में खोजा जा रहा है। हम चाहते हैं कि उसके रहवासी इलाकों में और एक अलग अपहरण के हिसाब से भी एक टीम गठित की जाए, उसकी जाँच की जाए। और हम ये चाहते हैं कि जो राजा के 4 दिन हो गए, राजा को 4 दिन पहले जो सैनिटरी टीम ने गठित की गई थी उसका क्या हुआ? अभी राजा की जांच में अभी तक कहाँ तक आगे बढ़े हैं? पुलिस का किसी प्रकार कोई हेल्प नहीं है। सभी रहवासी ये चाहते हैं कि इसमें सीबीआई इन्वॉल्व हो, सीबीआई टीम जांच की जाए। बस ये चाहती है सभी टीम, बस कैसे भी करके हमारी बच्चे सुरक्षित हमारे पास आ जाए। बता दे कि मेघालय में हनीमून के लिए गए इंदौर के कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की मिस्ट्री ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल राजा रघुवंशी और सोनम का एक साथ दिखने का एक आखिरी वीडियो सामने आया था, जिसमें राजा और सोनम एक होटल के अंदर दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद दोनों एक साथ फिर नजर नहीं आए। आपको बता दें कि इसी 11 मई को राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी से धूमधाम से हुई थी। नई जिंदगी की शुरुआत के लिए राजा 20 मई को अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून के लिए शिलोंग रवाना हुए, लेकिन यह खुशी कुछ ही दिनों में काल बन गई और उनके लापता होने के कुछ दिनों बाद शिलांग पुलिस ने एक अज्ञात शव बरामद किया, जिसकी पहचान राजा रघुवंशी के रूप में हुई। मेडिकल रिपोर्ट में राजा की हत्या की पुष्टि हुई। इस घटना का सबसे बड़ा और रहस्यमय पहलू यह है कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम अब तक लापता हैं। शिलांग पुलिस को अब तक उनसे जुड़ी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। क्या सोनम सुरक्षित हैं या वे भी किसी अपराध की शिकार हुई? इन सवालों का अभी कोई जवाब नहीं है। राजा के पिता और परिवारजनों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए और जल्द से जल्द सोनम का पता लगाया जाए। तो वही सोनम के पिता ने भी पीएम मोदी से सीबीआई जांच की मांग की है। इस मामले में मेघालय सीएम ने भी राजा रघुवंशी के मौत पर दुख जताया था और पूरे मामले की जांच की बात कही थी। लेकिन राजा रघुवंशी के मौत की खबर से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा मोहल्ला स्तब्ध है। लोग यह विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राजा ने कुछ ही दिन पहले घोड़ी चढ़कर जिंदगी की नई शुरुआत की थी, वह अब कंधे पर ले जाया जा गया। लेकिन इस मामले में सवाल वहीं उठ रहा है कि आखिर सोनम कहाँ है और कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई। फिलहाल अब पूरे इंदौर की नज़रें शिलांग पर टिकी हैं, जहां से एक बेटी की सलामती की खबर का सभी को इंतजार है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।